हम हमारे डे टू डे लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और वो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का हिस्सा भी होते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं जो कि हमारी वजह से ही होते हैं। जो पोल्यूशन हम क्रिएट करते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, ऐसी ही एक बहुत मेजर और बड़ी प्रॉब्लम जिससे शायद हम वाकिफ नहीं हैं और वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस या ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और वो प्रॉब्लम और कोई नहीं बल्कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर है। यहाँ पे हमें एक एक वर्ड को समझना है, एक एक चीज़ को समझना है। जब मैं बात करता हूँ ओजोन, व्हाट इज़ ओजोन? ओजोन क्या है? ओजोन एक पॉइजनस गैस है जो कि बनती है O3 से। ऑक्सीजन के 3 एटम्स जब एक साथ आ जाते हैं तब बनती है ओजोन, राइट? तब बनती है ओजोन। ये जो ओजोन लेयर है ये होती कहाँ है? मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ के एकदम टॉप मोस्ट लेयर पे, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके टॉप मोस्ट लेयर पे ये ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। अब आप में से कुछ लोगों को ये सवाल होगा कि अगर ये लेयर पॉइजनस है तो ये हमें इफेक्ट क्यों नहीं करती? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हम वहाँ नहीं जाते और वो नीचे नहीं आती, राइट? हम ओजोन लेयर के पास नहीं जाते और ना वो नीचे आती है, इसलिए हमें वो इफेक्ट नहीं करती। अदरवाइज अगर हम देखें तो ओजोन लेयर इज अ पॉइजनस गैस। उसे अगर आप ब्रीथ कर लोगे ना तो डेथ हो जाएगी उसी वक्त। इतनी पॉइजनस गैस है ओजोन गैस, राइट? लेकिन ये ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो कि सन से अर्थ की तरफ आते हैं। कैसे? ये अर्थ है, ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है इसके एकदम टॉप मोस्ट लेयर पे होती है ओजोन लेयर। एटमॉस्फेयर का जो एकदम टॉप मोस्ट लेयर होता है वहां पे होती है ओजोन लेयर। अच्छा, अब ये ओजोन लेयर बनती कैसे? आप जानते हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी होता है, राइट? तो ये जो ऑक्सीजन होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज जो कि सन से आते हैं, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं अर्थ की तरफ, तो वो अल्ट्रावायलेट रेज इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं उन्हें ब्रेक करते हैं। जो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का उसे ब्रेक करते हैं इनटू सिंगल ऑक्सीजन एटम। 2 ऑक्सीजन एटम में सेपरेट हो जाते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो अब ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेता है जिससे बनती है हमारी ओजोन गैस। और ऐसे कई सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन एटम्स एक साथ मिल करके बनाते हैं ओजोन लेयर। ओके? तो ये जो ओजोन लेयर है ये सन से आने वाली जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं इससे हमें बचाती है। कैसे? उन्हें रिफ्लेक्ट करके। ये जो रेज सन से अर्थ की तरफ आ रही है, जैसे ये ओजोन लेयर के पास आती हैं, ओजोन लेयर उन रेज को रिफ्लेक्ट कर देती है। सभी को नहीं, बट मैक्सिमम रेज रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। कुछ रेज, छोटी कुछ रेज जो हैं सिर्फ वही अर्थ के पास अंदर आ जाती हैं और उनसे इतना अफेक्ट नहीं होता और उनका अंदर आना ज़रूरी भी है ताकि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके। अगर हीट अंदर या रेज, अगर सन रेज अंदर आई नहीं तो अर्थ का टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, राइट? सो कुछ रेज का अंदर आना ज़रूरी भी है, सो इसलिए कुछ रेज अंदर आ जाती है, राइट? लेकिन ओजोन लेयर मैक्सिमम रेज को रिफ्लेक्ट कर देती है, राइट? इसके एडवांटेजेस क्या हैं? पहली बात तो जो ये रेज होती हैं, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ये हार्मफुल होती है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, इवन फॉर ह्यूमन बींग्स। इन रेज से अगर ये रेज अर्थ पे आई ज़्यादा अमाउंट में तो इससे प्लांट्स में, एनिमल्स में, हम में वेरियस डिफरेंट डिजीजेस हो सकती हैं। खासकर एनिमल्स में कैंसर हो सकता है, ह्यूमंस को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और भी कई सारी वेरियस डिजीजेस हो सकती हैं अगर ये रेज अर्थ तक पहुंच गई भारी मात्रा में तो। लेकिन क्योंकि ओजोन लेयर ने रिफ्लेक्ट कर देती है सो इसलिए ये अर्थ तक नहीं आ पाती। तो अब तक आपने
ये जाना कि ओजोन क्या है। ओजोन एक पॉइजनस गैस है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेरिक जो लेयर है उसके एकदम टॉप पे प्रेजेंट है, और ये हमें और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि ये जो लेयर है, अगर आप देखोगे इस मैप में या इस ग्लोब में, तो एंटार्क्टिका के ऊपर ये जो लेयर है ये बहुत पतली हो गई है, और इसी को हम कहते हैं डिप्लीशन। ओजोन लेयर जो पतली हुई है, जो उसकी थिकनेस कम हुई है, जो ओजोन लेयर थिन हुई है, उसी को हम कहते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो अब ये जो लेयर यहाँ एंटार्क्टिका के ऊपर पतली हुई है, इससे हो ये रहा है कि सन रेस को ये रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही है, जिस वजह से सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो एंटर कर जा रही है अर्थ के अंदर। वहाँ पे इवन आर्टिक के ऊपर भी ये जो रेज हैं या ये जो ओजोन लेयर है ये पतली हुई है, लेकिन कंपैरेटिवली कम, मगर एंटार्क्टिका के ऊपर बहुत ज़्यादा थिन हो चुकी है ये ओजोन लेयर। इससे हो ये रहा है कि जो अर्थ की जो सन से जो आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो अर्थ के अंदर भारी मात्रा में आ रही है, जिससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सी जो लेवल है, सी लेवल राइज हो रहे हैं, और पानी अल्टीमेटली जो है वो लैंड पर ज़्यादातर आना शुरू हुआ है। ये हो क्यों रहा है? ये ओजोन लेयर थिन क्यों हो रही है? ये ओजोन लेयर डिप्लीशन हो क्यों रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ द एमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये एमिट हो किससे रहा है? ये एमिट हो रहा है जो डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ्स। फॉर एग्जाम्पल AC, रेफ्रिजरेटर, शेविंग क्रीम्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स, इन सभी से एक कंपाउंड गैशियस फॉर्म में रिलीज होता है जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें क्लोरीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और एक लाइट वेटेड गैस है जो कि एटमॉस्फेयर के टॉप मोस्ट लेयर तक ट्रैवल कर जाती है। ये करती क्या है? ओजोन को ब्रेक करती है इनटू ऑक्सीजन। O3 को ब्रेक करती है O2 और O में। तो आप देख रहे हो कि ओजोन लेयर जो है वो पतली 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 होती जाती है। तो ये इश्यू को ध्यान में रखते हुए 1987 में इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसके तहत हर एक कंट्री ने अपने अपने तरह से एक एग्रीमेंट साइन किया कि हम हमारे देश में वो सारे डिवाइसेस का यूज़ कम करेंगे जिससे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एमिट होता है। और आजकल आप देख भी रहे हैं कि कई सारे ऐसे डिवाइसेस आ रहे हैं, या जो हमारे ACs भी हैं, रेफ्रिजरेटर्स भी हैं, उनमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके उन्हें इस तरह का बनाया जा रहा है कि उनके अंदर से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो एमिट ना हो, या अगर हो भी तो कम से कम अमाउंट में एमिट हो। तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम थी, राइट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। देखते रहिए M2B यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।